Welcome to my class student. It's English grammar. We are doing the chapter articles and determiners and this is session 1. In this session we will know what are the articles and what are its types. Let's go through the session. Now what are articles? Articles are among the most common of determiners. जो डिटरमाइनर्स होते हैं उनमें आर्टिकल्स बहुत कॉमन होते हैं. तो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए, एन एंड द. ये 3 आर्टिकल होते हैं दैट एक्सप्रेस द डेफिनेटनेस एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ अ नाउन. जो नाउन है उसके डेफिनेटनेस को एंड स्पेसिफिसिटी को, जो उसकी विशेषता है उसको ये बताते हैं. ए, एन एंड द. I have a dog. अब ये देखो, ये मेरे पास एक डॉग है. I have a dog. A क्या है? 1 यूनिट बताता है A और N. Right? तो I have a dog. The dog is very friendly. Though we have mentioned the dog earlier, so that particular dog, so the is here. The dog is very friendly. वो डॉग जिसके बारे में मैंने पहले मेंशन किया है. तो ये स्पेसिफिटी ऑफ द नाउन बता रहा है. नाउन, ये जो डॉग है इसके बारे में, वही डॉग जिसके बारे में मैं पहले बोल चुकी हूँ. डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स. अब यहाँ पे देखो, जो डॉग्स हैं, जब हमने प्लूरल में लिखा है तो हमने यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है. राइट? तो डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स. तो डॉग्स इन जनरल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमने ये डॉग्स को प्लूरल में लिखा है. सो देयर इज नो आर्टिकल हियर. Articles, determiners और जो quantifiers are those little words that precede and modify nouns. तो जो articles होते हैं, determiner, quantifiers होते हैं, ये सिर्फ modify करते हैं noun को. Always remember, सिर्फ noun, naming words के आगे आपको articles मिलते हैं, determiners and quantifiers. The teacher, the teacher, वो टीचर जिसके बारे में ऑलरेडी मैं कभी बोल चुकी हूँ. तो the teacher, a college, any college, right? A bit of honey. जब आप देख रहे हो इस तरह से जब हम बात करते हैं, bit of, a bit of, तो हम अ लगाते हैं, एक्सेट्रा. तो ए और जो एन है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब इन जनरल टर्म्स जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम ए और एन लगाते हैं. द इज ए डेफिनेट आर्टिकल. द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. Meaning the person using the word is referring to a specific one. जब हम किसी specific one के बारे में बात करेंगे तो द लगाएंगे. जैसे हमने देखा ना डॉग, तो उस डॉग के बारे में हमने बात किया तो हमने सेकेंड लाइन में हमने द लगाया. सो द refers to a specific one. Now A is used before words that begin with consonants. तो जो consonants होते हैं, राइट, वॉवेल छोड़ के जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेटिक लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उसके आगे हम ए लगाते हैं. जैसे अ बॉय, तो बी देखो कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, जेड कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है. तो उस जो वर्ड स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से तो उसके पहले हमने अ लगाया. और ये सारे 1 यूनिट है. राइट? एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद अ वॉवेल साउंड. नॉट सिंपली अ वॉवेल. सिर्फ वॉवेल, अगर वॉवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इनके पहले तो एन लगेगा ही. कोई भी वर्ड अगर ए, ई, आई, ओ से स्टार्ट होता है तो उनके आगे तो एन लगेगा ही. लेकिन अगर वॉवेल साउंड से भी अगर स्टार्ट होता है तो उनके आगे भी एन लगेगा. जैसे एन आर, तो ये हमने एच जो है वो साइलेंट है. हालांकि स्पेलिंग एच से है बट साइलेंट है, तो हमने एन लगाया. राइट? एंड एम ए, राइट, एम ए, तो साउंड में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हमने एन एम ए लगाया. तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि वॉवेल साउंड भी अगर होता है तो हमें एन लगाया जाता है. तो ये जो आर्टिकल है ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स में बहुत बार ऐसा होता है कि साइलेंट वो लेटर्स रहते हैं. तो आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी पड़ेगी. अगर आर आप लिखोगे ओ यू आर तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है और ये आवर का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है.
तो आपको मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सब में ध्यान रखना है। नाउ एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ यूजिंग ए एन एन। एक्सेप्शन क्या है? जनरल रूल आपको बताया, कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो ए लगता है, वॉवेल या वॉवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो एन लगता है। तो एक्सेप्शन क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ऑनर, राइट, इज अ कॉन्सोनेंट बट इज अनप्रोनाउंस्ड। H is unpronounced and begins with a vowel sound. Therefore we use N. और यहाँ पर आपको अगर मैं ये देखो an umbrella, an umbrella, तो यहाँ पे देखो U है, तो ये जो वर्ड है U से स्टार्ट है तो हमने क्या किया? N लगाया, राइट। तो जब इससे कुछ स्टार्ट होता है तो फिर हम एन लगाते हैं, और जब हमने वॉवेल साउंड से जब हम स्टार्ट होते हैं, भले स्पेलिंग में वॉवेल नहीं हो तो भी हम एन लगाते हैं। When the first letter of a word is vowel but is pronounced with a consonant sound, so we use A. As in the sample sentence below, she is a United States minister. य से हमने प्रोनाउंसिएशन किया, राइट। यूनाइटेड तो अ लगाया हमने, हालांकि स्टार्ट हुआ वॉवेल से, राइट। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन है। नाउ व्हाट आर द यूजेस? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज का है? यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट आर अनस्पेसिफाइड। अ बॉय, अ कैट, कोई भी बॉय, कोई भी कैट, अ डोर, अ कार, कोई भी कार, but singular, single. Use before number collectives and some numbers, जैसे a dozen, a gallon, then 100 kilos make a quintal. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे before number collectives and some numbers के आगे हम a लगाते हैं। Now use before a singular noun followed by restrictive modifier. तो restrictive modifier क्या है? ये punctuated नहीं होते और ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे अ लेडी हु वाज वेयरिंग अ रेड साड़ी। यहाँ पे देखो कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कुछ भी नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स है। तो यहाँ हमने देखो अ लेडी हु वाज वेयरिंग अ रेड साड़ी, तो हमने क्या किया? हमने सिंगुलर में हमने बिफोर नाउन रेड साड़ी तो हमने अ लगाया, लेडी के पहले हमने अ लगाया। The indefinite article is only for singular nouns. तो ये जो indefinite articles है सिर्फ singular nouns के लिए होते हैं, जैसे I have a pen, there is a cat on the roof. ये कभी भी plural के लिए नहीं होते। Now uncountable nouns can be modified by words like some. तो कभी कभी uncountable nouns होते हैं, उनको हम some के साथ modify करते हैं। It can be followed by any adverb, adjective, plural noun or uncountable noun. जैसे some men, right? Some blue umbrellas, some universities. Uncountable noun की तरह जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से करें some elephants, plural में, right? तो uncountable nouns can be modified words like some. Now sometimes an article modifies a noun that is also modified by an adjective. कभी कभी क्या होता है, कोई एक आर्टिकल है वो नाउन को मॉडिफाई करता है जो कि एडजेक्टिव से ऑलरेडी मॉडिफाइड हो चुका होता है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मेट है वो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। नाउन उसके पहले एडजेक्टिव, तो उसके पहले एक आर्टिकल। जैसे अगर आर्टिकल इनडेफिनिट है तो चूज ए और एन बेस्ड ऑन द वर्ड दैट इमीडिएटली फॉलोज इट। मतलब अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कौन से वर्ड से शुरू है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है कि इसके आगे वॉवेल है, उस हिसाब से आपको ए और एन लगाना है। जैसे अजय विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट, तो यहाँ एस है, कॉन्सोनेंट से है, तो देखो ये आर्टिकल, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका नाउन, राइट। तो स्मॉल जो है एस से स्टार्ट है तो हमने ए लगाया। अजय विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू टिशास पार्टी। अब हमने नेक्स्ट में देखो आई वॉज्ड एन, क्यों एन,
क्योंकि आई से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इंटरेस्टिंग। तो आई वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी यस्टरडे। तो आई जो है वो हमने आई वॉवेल है तो हमने एन लगाया। तो आई वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी यस्टरडे। सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल अनकाउंटेबल। आपको पता है काउंटेबल अनकाउंटेबल, जैसे हेयर, नॉइज, टाइम। वी नीड अ लाइट इन दिस रूम। तो यहाँ पर क्या है, अ लाइट, एक लाइट चाहिए, हमें बल्ब चाहिए। वी नीड सम लाइट इन दिस रूम, तो रोशनी चाहिए। जब रोशनी तो सम लाइट इन दिस रूम। यूज विथ नाउन्स टू फॉर्म एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री। जब हम एडवर्बियल फ्रेज बनाते हैं जो कि क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री को बताता है, तो भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे आई फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड, तो अ बिट डिप्रेस्ड। नाउ वी यूज ए टू से व्हेन समवन इज और व्हाट जॉब दे डू। जब हम किसी जॉब के बारे में बात करते हैं या किसी के प्रोफेशन के बारे में, तो हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो वी यूज ए और एन विद अ सिंगुलर नाउन टू से समथिंग अबाउट ऑल थिंग्स ऑफ दैट काइंड। कभी कभी हम क्या करते हैं, अनस्पेसिफाइड होता है तो उसी चीज, उसी टाइप का, ऑल थिंग्स ऑफ दैट काइंड, उस काइंड की, उसी तरह के सब लोगों के बारे में बताने के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। अ मैन नीड्स फ्रेंड्स, तो अ मैन, हर लोग, हर इंसान, ऑल ऑफ अस। तो ए मैन नीड्स फ्रेंड्स व्हेन ऑल मैन नीड फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। नाउ विथ एडजेक्टिव्स विदाउट नाउन्स, द indefinite articles cannot be used with an adjective standing alone without a noun. तो जो indefinite article a और n है, हम कभी भी ऐसे नाउन के साथ, हम एडजेक्टिव्स के साथ हम नहीं यूज करेंगे जिसके साथ नाउन नहीं है, राइट। हे इज अ क्लेवर बॉय, तो आप ये देख रहे हो एडजेक्टिव भी है और यहाँ नाउन भी है, सो यहाँ आर्टिकल है, राइट। लेकिन हे इज क्लेवर, यहाँ पर आप देख रहे हो कोई आर्टिकल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव के साथ नाउन रहेगा तो ही हम आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यूज द विथ न्यूज़पेपर नेम्स। आप देखो हम लोग द का यूज करें। सी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़पेपर है तो हमने द का यूज किया। नाउ अब द के बारे में जानते हैं। Used to indicate a noun that is definite or has been previously specified in the context. आपको पता है जब हम स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं या ऐसे नाउन के बारे में जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, तो हम द लगाते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, स्पेसिफिक है तो डोर, एक ही दरवाजा है जो मेन डोर है, वो अंडरस्टूड है तो प्लीज क्लोज द डोर। आई लाइक द बुक्स यू गेव मी। यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज यूनिक, हम उस नाउन के लिए भी हम द का यूज करते हैं जो यूनिक है। तो प्रेज द लॉर्ड, द गंगा इज अ होली रिवर, राइट। यूज टू डेजिग्नेट अ नेचुरल फेनोमेनन, द नाइट्स गेट शॉर्टर इन द समर। तो जब हम नेचुरल फेनोमेनन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। तो द नाइट्स गेट शॉर्टर इन द समर, राइट। Used to refer to a time period, जब हम टाइम पीरियड दिखाते हैं, this song was very popular in the 1980s, right? Use the with the names of famous buildings, works of art, museums or monument. Have you been to the Victoria Memorial? Victoria Memorial आपको पता है कोलकाता में है, तो ये फेमस है, राइट। तो हमने द लगाया। Use the with the names of hotels and restaurants unless these are named after a person. तो hotels and restaurants के लिए भी हम लोग the का यूज करते हैं। They are staying at the Hilton on 6th Street. We ate at the Golden Lion. तो आप देख रहे हो कि हमने the का यूज किया। Used to indicate all the members of a family. When we are talking about the members of the family together, then we use the. I invited the Agarwals for dinner. तो ये सारे members को हम बुला रहे हैं, तो all the members, I invited the Agarwals for dinner.
use the article the when an adjective phrase or clause describing the noun clarifies or restricts its identity. जब हम कोई भी the को हम कब यूज करते हैं, जो कोई एडजेक्टिव फ्रेज या कोई क्लॉज जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो आइडेंटिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है या क्लैरिफाई करता है, राइट. द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज्ड हिज हैंड. कौन सा लड़का जिसने जो मेरे सामने पास बैठा था, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, में बगल में बैठा था, उसने हाथ ऊंचा किया. तो हमने क्या किया, क्लैरिफाई किया नाउन को, राइट. थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी. वो एडवाइस जो आपने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू. तो इस तरह से हमने क्या किया, द का यूज किया. नाउ यूज द विथ यूनाइटेड कंट्रीज, large regions, deserts, peninsulas, oceans, seas, gulfs, canals, rivers, mountains, ranges, group of islands, जैसे द गोबी डेजर्ट, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नाइल रिवर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो इन सब में हम द का यूज करते हैं. When using an acronym as a noun, do not put an article before the abbreviation. जैसे जब एब्रिवियन की हम बात करते हैं, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके पहले आर्टिकल कोई भी यूज नहीं होगा. जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज अ फैटल डिजीज. तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाया. बट व्हेन यू आर यूजिंग द एक्रोनिम एज एन एडजेक्टिव तो आप ऐड करेंगे द एड्स पेशेंट्स. कौन से पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स. तो हमने द लगाया क्योंकि हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया. पेशेंट्स शुड नॉट बी हेटेड. तो इस तरह से आप देख रहे हो द का यूज कहाँ हो रहा है. नाउ द इज ऑलवेज यूज्ड विद सुपरलेटिव्स and with words such as first, last and only. That was the most expensive dress I've ever bought. Now use the with clauses introduced by only. जब हम सिर्फ only के साथ the का यूज करते हैं, this is the only day, तो the का यूज होता है. You are the only person he will listen to. So what have we learnt? We have learnt use of articles, types of articles. In the next session, I'll be here with some new topics on articles and determiners. Till then, have a good revision of this session. Thank you.